सो हे पोकीज, आज हम कवर करने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड 10। तो बिना कोई देरी करे चले एंजॉय करते हैं। स्टार्ट होता है हमारा जूही जिन्वो से, जहाँ पे ये दोनों ही पार्क में घूम रहे होते हैं और जूही अब रिवील करती है कि उसको क्रिस्टल से जिन्वो के संग डिनर नहीं करना, वो सिर्फ जिन्वो को वो क्रिस्टल रिटर्न करके वो रिटायरमेंट लेना चाहती, ये चीज़ बताना चाहती थी जिन्वो को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही वीक है, वो कहती थी। क्योंकि वो जिन्वो को बता रही कि मैं बी लेवल की हीलर होने के बाद भी मैं डी या ई लेवल के ही डंजनों में ही जाना पसंद करती थी। जहाँ पर ये चीज़ बोलने के बाद जिन्वो को वो क्रिस्टल देते हैं, वो कहते हैं मैं वापस अपने गांव जा रही हूँ अपने पेरेंट्स के पास, तो मुझे माफ़ करना जिन्वो कि मैंने ये प्रॉमिस तुम्हारा तोड़ दिया, पर जिस दिन तुम कभी मुझसे मिलने आओगे तब तुम ये क्रिस्टल लेके आना और हम साथ में डिनर करेंगे। और जिन्वो फिर ये क्रिस्टल वापस लेने के बाद कहता है हाँ प्रॉमिस। और यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है ऑफिसर वू और जिन्वू पे, जहाँ पे ये दोनों बात कर रहे होते हैं और जिन्वू ने अब बता दिया होता है ऑफिसर वू को कि मैंने ही ऑफिसर कांग को मारा है उस डंजन के अंदर। जहाँ पर ऑफिसर वू कहता है कि मेरे को अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ अब तुम बच के रहना, क्योंकि तुमने जो सी रैंक डंजन में तुमने जिसको मारा था उसका भाई अब कोरिया आने वाला है, तो तुम थोड़ा बच के रहना जिन्वो, क्योंकि एस क्लास हंटर जितने भी होते हैं उनके सामने हमारे ये लॉ एंड ऑर्डर्स कुछ भी नहीं है, तो तुम ध्यान से रहना। बाकी मैं तुम्हें भाई यही चेतावनी दे सकता हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। यहाँ से जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो कह रहा होता है कि अब मेरे को और स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तभी मैं इन सबसे बच पाऊँगा। और इसके बाद हमारा अगला दिन शुरू होता है, जहाँ पर जिन्हो जिन्वो दोनों ही जंगलों में होता है। जिन्वो पूछा होता है जिन्हो से कि ये 8 लोग कौन है। यहाँ पर जिन्हो बताता है कि मैंने जितने भी अभी तक डंजन खरीदे हैं उन डंजनों के लिए कंपलसरी तो 8 लोग होना ज़रूरी है हंटर्स। यहाँ पर जिन्वो फिर इस चीज़ से एग्री करता है। फिर वो हंटर्स को देख रहा होता है, जहाँ पर हंटर्स में एक छोटी सी लड़की भी होती है, जो लड़की और कोई नहीं, ये है जिन्ना की दोस्त, मतलब जिन्वो की बहन की स्कूल फ्रेंड। यहाँ पर फिर जिन्वो कहता है ठीक है हम लोग तैयार है ना। जहाँ पर जिन्हो कहता है हाँ सर हम तैयार है। यहाँ पर फिर जिन्वो कहता है 1 मिनट, और फिर वो अपने इन्वेंट्री में से निकालता है एक क्रिस्टल, जो उसको उस टाइम ऑफिसर कांग से लड़ने के बाद उसको एक एबिलिटी वाला क्रिस्टल मिला होता है, जो है एक्चुअली कांग की पावर वाला क्रिस्टल। यहाँ पर वो जिन्वो तोड़ने के बाद उसको फिर वो पावर मिल जाती है। मिलने के बाद फिर जिन्वो कहता है कि तैयार हूँ मैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन्हो जिन्वो दोनों ही अंदर की तरफ जाते हैं डंजन में, और बाकी के जो प्लेयर्स है वो कह रहे होते हैं ये लोग नहीं टिकने वाले, एक सी रैंक डंजन में ई और डी रैंक के लोग जा रहे हैं हंटर्स। हाँ, और ये कहने के बाद ही हमारा सीन शिफ्ट होता है स्कूल का, जहाँ पर जिन्ना देख रही होती है कि उसकी फ्रेंड आज स्कूल नहीं आई है। और इसी के कुछ वक्त बाद अराउंड 2 घंटे बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो और जिन्हो दोनों ही बाहर आते हैं, और सब लोगों को लग रहा होता है ये डंजन से भाग के बाहर आया। पर जैसे ही वो डंजन बंद होता है लोग सारे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि डंजन तभी बंद हो सकता है जब डंजन किंग वहाँ का मर चुका हो। यहाँ पर ये लोग हैरान होते हैं कि इन लोगों ने सी रैंक डंजन को मार दिया। और उसके बाद ये लोग लगातार बहुत सारे डंजनों में हमला करते हैं जिन्वो और जिन्हो, और बहुत सारे माना क्रिस्टल्स और बाकी चीज़ें भी वो लोग लेते हैं, और जिन्वो को हमेशा लेवल अप मिलता ही रहता है। यहाँ पर लेवल अप होने के बाद हमें वाइट टाइगर कंपनी दिखाई जाती है, जहाँ पर वाइट टाइगर का एक मेंबर होता है मिस्टर हांग कह सकते हैं इनको, जो वहाँ पर एक्चुअली एक चीज़ को नोटिस करता है कि सारे के सारे सी रैंक वाले डंजन्स किसी यूजिन नाम की कंपनी ने खरीद लिया, जो है एक्चुअली जिन्हों के फादर की कंपनी। जहाँ पर ये लोग कह रहे होते हैं इन्होंने दुगनी कीमत में खरीदे ये डंजन्स, और इन्होंने सारे खरीद लिए। और फिर वो जैसी यहाँ पर लिस्ट में देखता है सब लोगों का नाम, इसको दिखता है जिन्वो का नाम। यहाँ पे ये देखने के बाद वो बिल्कुल हैरान होता है, क्योंकि जिन्वो के बारे में इसने 2 चीज़ें पढ़ी थी कि ये ऑफिसर कांग के संग भी बच के बाहर आ गया था, ये एक एंशंट डंजन से भी बच के बाहर आ गया था, मतलब वो डबल डंजन जो एपिसोड 2 में था। और इसने और भी बहुत सारी चीज़ों से ये बच के बाहर आया, जहाँ पर मिस्टर हांग जो है उनको इंटरेस्ट आ जाता है जिन्वो पे, फिर वो सीधा जिन्वो के पास आने लगते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब ये लोग अंदर की तरफ आते हैं ये लोग देखते हैं कि डंजन बाहर ओपन है और बाकी प्लेयर्स यहाँ पर पत्ते खेल रहे हैं और कुछ लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर जिन्ना की दोस्त आती है और वो इन लोगों से बातें करती है, जहाँ पर वो थोड़ा सा सच बता देती है और कुछ घुमा चढ़ा के भी कुछ बातें बता रही होती है, पर वो लोग समझ आते हैं कि जिन्ना की दोस्त कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। तो फिर वो लोग ऐसी बहाना मार के वो लोग वहाँ से हल्का सा दूर चले जाते हैं, पर वो लोग नज़र बना के रखते हैं डंजन पे। यहाँ डंजन पे नज़र बनाने के बाद जैसे ही जिन्वो और जिन्हो बाहर आते हैं डंजन से, ये लोग हैरान हो जाते हैं कि यही वो जिन्वो है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था।
और उसके बाद ये लोग फिर अगले डंजन में जाने का सोचते हैं, पर फिर अब कोई डंजन नहीं, अब सीधा कल का ही दिन बचा है। तो जिन्वू कहता है कि कल मेरे को छुट्टी चाहिए, तो एक काम करो तुम, जितने भी वो डंजन है क्या तुम उसको बेच सकते हो। यहाँ पर जिन्हो कह रहा होता है मैं उसको बेच ही नहीं सकता, तो एक काम करो मैं उसको जाने देता हूँ। यहाँ पर जिन्वू कहते हैं तुम अपना पैसा बर्बाद मत करो। में दिखाया जाता है कि एक बंदा जो आग में चल रहा है और चलते हुए उसको सामने एक एंट दिखाई दे रही होती है, जिसने एक औरत को पकड़ा हुआ है, और उस औरत के पास जैसे ही वो बंदा जा रहा होता है तभी उसका सपना टूट जाता है। और हमें पता लगता है ये वही रेड कोट वाला बंदा है जिसका नाम है चॉय। और फिर ये थोड़ा घबराते हुए फिर टेबल की तरफ आता है, और टेबल पे फिर वो एक कागज़ को उठा के हुए कहता है कि अब लगता है मेरे को ये आगे शुरू करना पड़ेगा प्लान। और यहाँ पर हमें ये प्लान दिखाया तो नहीं जाता ढंग से, पर हमें समझ आना चाहिए कि कुछ ऐसा है जिसमें हंटर्स शामिल होंगे, और ये शायद जेजो आइलैंड का ही कुछ होगा सीन। जिसके बाद हम यहीं से सीन शिफ्ट होता है जिन्वू का, जहाँ पर जिन्वू आराम से घर जा रहा होता है। जाते जाते मिस्टर हांग यहाँ पर मिलता है, और वो जिन्वू से सवाल जवाब पूछ रहे होते हैं। जहाँ पर जिन्वू कहता है चलो फिर एक काम करते हैं, कॉफ़ी पीते हुए सवाल पूछते हैं। जहाँ पे ये लोग कॉफ़ी पीने जाते हैं, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर हांग पूछ रहे होते हैं जिन्वू से कि जिन्वू हमें तुम्हारी ज़रूरत है, वाइट टाइगर ग्रुप को तुम्हारी ज़रूरत है। यहाँ पर फिर जिन्वू को वो कहते हैं हम तुम्हें दुगनी कीमत देंगे जितनी तुम्हारे जिन्हो के फादर तुम्हें दे रहे हैं। यहाँ पर फिर जिन्वू थोड़ा सोचता है, फिर मिस्टर हांग को लगता है शायद से जिन्वू फंस गया। पर जिन्वू कहता है वो आपकी वाइट टाइगर कंपनी की कीमत कितनी है। जहाँ पर मिस्टर हांग कहते हैं 5,000 करोड़ वॉन। तो वो कहता है अच्छा तो आप मेरे को 5,000 करोड़ वॉन देने वाले हैं। जहाँ पर मिस्टर हांग हैरान होते हुए कहता है क्या बोल रहे हो तुम। जहाँ पर फिर जिन्वू उसको पेपर वर्क दिखाता है जो जिन्हो के फादर के संग उसने डील करी है। यहाँ पर वहाँ पर लिखा हुआ है कि जिन्हो के फादर उसको 3,000 करोड़ वॉन देने वाले हैं जिन्वू अगर उनकी कंपनी में ही रहा तो। यहाँ पर फिर मिस्टर हांग इस चीज़ इस अमाउंट को सुन के हंस के थोड़ा सा घबराते हुए कह रहे होते अरे यार हम लोग तो फंस गए। फिर मिस्टर हांग कहते हैं हम इतना तो नहीं दे सकते, तुम थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते या तुम आ सकते। जहाँ पर जिन्वू फिर इसका सीधा मना करता है, तो कहता है अगर आप मेरे को इतना नहीं दे सकते तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे सामने। और फिर वो जा रहा होता है, जाते जाते फिर जिन्वू उसके साइड की कुर्सी पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है चलिए अब मेरी बारी सवाल जवाब पूछने की। इसके बाद वो कहता है कि कितनों को पता है मेरे बारे में। और जैसे ही मिस्टर हांग उसकी तरफ देखने लगता है जिन्वू वहाँ से ऑफिसर कांग की पावर यूज़ करके गैब। और यहाँ पर वो गैब कहते हैं ये कौन सी पावर है। जिन्हू गैब हो गया, पर मेरे को उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, वही तो उसके गाल पे कट दिखाता है हमें कि मिस्टर हांग के गाल पे कट है। यहाँ पर ये कह रहा होता है ये कौन सी पावर है जिसमें जिन्वू मेरे पे वार कर पा रहा है, ये क्या हो रहा है। और फिर जिन्वू उससे सवाल जवाब पूछता है कि कितने लोगों को पता है मेरे बारे में। यहाँ पर मिस्टर हांग साफ सीधा सच बोलते हुए कह रहा होता है कि मेरे को पता है, मेरे को सच बताना ही पड़ेगा वरना मैं जिंदा नहीं बचूंगा। सिर्फ मेरे को और बाहर जो बंदा खड़ा है सिर्फ उसको पता है तुम्हारे बारे में। यहाँ पर फिर जिन्वू कहता है कि तुम अगर मुँह ना खोलो तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ूंगा। जहाँ पर मिस्टर हांग इस चीज़ से हाँ कह देता है। और वो फिर जिन्वू पूछता है कि तुम मेरे को अपनी वाइट टाइगर ग्रुप में क्यों रखना चाहते हो। जहाँ पर मिस्टर हांग बताता है कि हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत हाई रैंक हंटर चाहिए हमें, इसलिए हमें तुम्हारी भी ज़रूरत थी। और हमें बहुत चीज़ें तुम्हारे बारे में पता लगी कि तुम डबल डंजन से भी बच गए हो, तुमने ऑफिसर कांग को भी मार दिया जो बहुत ही खतरनाक साइको किलर था, ए रैंक हंटर। यहाँ पर फिर जिन्वू इस चीज़ को सुनने के बाद वो एग्री होकर बाहर आता है वापस, मतलब वापस अपनी शक्तियों को ऑफ करके आता है। और फिर वो उसके सामने बैठ के कहता है कि चलो फिर एक डील करते हैं, मैं तुम्हें 3 सी रैंक डंजन दूंगा, बदले में मैं तुम्हारी हल्की सी हेल्प कर दूंगा, तुम मेरे को पैसे दे देना। यहाँ पर मिस्टर हांग इस चीज़ को सुनने के बाद कहते हैं कितने में दोगे। यहाँ पर जिन्वू कहता है 300 मिलियन वॉन में। यहाँ पर मिस्टर हांग कहते हैं ये बहुत बड़ी रकम है, तुम लोगों ने तो 150 में खरीदा था। तो फिर वो कहता है ठीक है 200 में। यहाँ पर फिर मिस्टर हांग इस चीज़ को सुनने के बाद हाँ कहते थे, और हाँ कहने के बाद वो सोचता है कि शायद से मैं जीता। और फिर जिन्वू फिर वहाँ से जा रहा होता है, जाते हुए फिर जिन्वू कहता है कि एक काम करो अपना मुंह खोला। जहाँ पर मिस्टर हांग थोड़ा सा सोच रहा होता है, फिर जिन्वू उसके मुंह में डालते थे एक दवाई जो उसने अपनी इन्वेंट्री में से निकाली, और निकालने के बाद वो देखते हैं उसका कट जो लगाया था जिन्वू ने वो गैब हो चुका है। वो बिल्कुल हैरान होता है कि ऐसा ई लेवल का हंटर है ही नहीं ये रीअवेकन हुआ है 100%। और ये कहने के बाद ही मिस्टर हांग यहाँ पर खड़े होता है और उसका बंदा आता है क्योंकि जिन्वू यहाँ से जा चुका है। और फिर वो कहता है कि सर आपको कुछ पता लगा उसके बारे में। यहाँ पर वो कहता है हाँ मेरे को कुछ चीज़ें पता लगी, पर हमें अपना मुंह बंद करके रखना पड़ेगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर मिस्टर हांग को एक्चुअली में जिन्हों ने लूट लिया, क्योंकि हर एक डंजन एक्चुअली में ख़रीदा है 75 मिलियन वॉन में।
और इससे दुगना तिगना फ़ायदा हो चुका है जिन्हो को। यहाँ पर जिन्हो की तारीफ़ कर रहा होता है कि सर आपने इतना पैसा बनाया कहाँ से, जहाँ पर जिन्हो कहता है मैंने बस अपनी एक सीक्रेट ट्रेड करा था। यहाँ पर ये कहने के बाद ही हांग को एक मैसेज आता है जिन्हो का कि आपने मेरे से ये डंजन खरीदे, इसलिए मैंने आपको उस चीज़ के लिए माफ़ कर दिया जो आपने कल मेरे संग बातें करी है। जहाँ पर मिस्टर हांग कहते हैं चलो मैं इतना खुश हूँ कि मेरे पास अभी जिन्वो का नंबर है। और यहीं से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जिन्वो का, जहाँ पर वो गाड़ी में कहीं जा रहा होता है और हमें ये चीज़ अभी तो नहीं बताई गई होती है, शायद से एपिसोड 11 में बताए। तो यहीं से हमारा ये एपिसोड 10 भी एंड होता है। आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी उसके लिए शुक्रिया। बाकी के एपिसोड्स मेरे सोलो लेवलिंग सीज़न 1 वाली सीरीज़ में होंगे, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और बिना कोई देरी करे मैं यहाँ से निकलता हूँ और सायोनारा, पीस दोस्तों, ध्यान से रहिए।